अगर मैं आपसे पूछूं 2030 तक एआई इंडिया में कितनी जॉब्स रिप्लेस कर सकता है, तो आप इसका जवाब क्या दोगे? क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेफ हैं? क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सेफ हैं? क्या आने वाले टाइम में फ्रेशर्स को दिक्कत होने वाली है, स्टूडेंट्स को दिक्कत होने वाली है या नहीं? हर जगह यही बात हो रही है कि एआई सबकी जॉब्स को खा जाएगा, बट रियलिटी क्या है? आज हम इमोशनल बातों को छोड़कर सिर्फ हम रियलिटी पे बात करेंगे। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि एआई किस चीज को रिप्लेस करता है। एआई क्या जॉब्स को रिप्लेस करता है या एआई किसी टास्क को रिप्लेस करता है? तो अगर हम सिंपल भाषा में समझे, अगर आप एक अकाउंटेंट हो तो एआई पूरे अकाउंटेंट को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो रेपिटेटिव काम होंगे जैसे कि डेटा एंट्री, रिपोर्ट बनाना या इनवॉइस मैचिंग, ये ऑटोमेट हो सकता है। और ऐसा ही सेम आईटी में कोड लिखना पूरा रिप्लेस नहीं हो सकता, बट जो बेसिक बॉयलर प्लेट कोड है वो एआई जल्दी लिख देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो काम रेपिटेटिव है, प्रिडिक्टेबल है या रूल बेस्ड है, वो एआई इम्पैक्ट कर सकता है। तो फिर इंडिया के आईटी सेक्टर का क्या होगा? इंडिया का आईटी सेक्टर दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस एक्सपोर्टर है। कंपनीज जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनका सिंपल मॉडल है कि मैन पावर प्लस बिलिंग आवर्स। अब एआई टूल्स जैसे कि गिटहब, चैट जीपीटी, को पायलट या अदर ऑटोमेशन सिस्टम्स लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनीज को आगे आने वाले टाइम में कम लोग चाहिए होंगे। लेकिन इसकी दूसरी साइड भी है कि एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए एआई इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, क्लाउड एक्सपर्ट्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, इनकी डिमांड बढ़ रही है। तो आईटी सेक्टर खत्म नहीं हो रहा, शिफ्ट हो रहा है। लो स्किल कोडिंग रोल्स प्रेशर में है, हाई स्किल आर्किटेक्चर रोल्स सेफ रहेंगे। अब हम बात करते हैं बैंकिंग और बीपीओ सेक्टर की। इंडिया में बहुत सारे लोग बीपीओ या सपोर्ट रोल्स में काम करते हैं, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट, बैक ऑफिस प्रोसेसिंग, लोन वेरिफिकेशन। चैटबॉट्स और ऑटोमेशन टूल सिंपल क्वेरी को तो हैंडल कर रहे हैं, तो एंट्री लेवल वॉइस सपोर्ट रोल्स रिड्यूस हो सकते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग या रिलेशनशिप रोल्स होंगे वो अभी भी ह्यूमन ही हैंडल करेगा। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए क्या रियलिटी है? अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए सिचुएशन टफ हो सकती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो काम करने के लिए पहले 5 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, आज एआई प्लस 2 स्किल्ड लोग वो सेम काम सेम स्पीड में कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ डिग्री काफी नहीं होगी, स्किल्स मैटर करेंगी। स्किल्स जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, एआई टूल का यूज, क्रिटिकल थिंकिंग। जो एआई यूज करना सीख लेगा वो एआई से रिप्लेस नहीं होगा। तो अब हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब सेफ रहेंगी। इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर काफी स्टेबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब शॉर्ट टर्म में तो रिप्लेस नहीं होंगी, लेकिन डेटा प्रोसेसिंग, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, बेसिक क्लरिकल वर्क में ऑटोमेशन आ सकता है। कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं, लेकिन ग्रेजुअल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो क्या एआई से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा? तो इसके जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म में यस, कुछ सेक्टर्स में प्रेशर होगा, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो हिस्ट्री अगर हम देखें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, हर टेक्नोलॉजी ने कुछ जॉब्स हटाई, लेकिन नए इंडस्ट्रीज क्रिएट किए। एआई भी वही करेगा, सिर्फ डिफरेंस स्पीड का है, चेंज काफी जल्दी हो रहा है। तो आखिरकार फिर सेफ कौन है? तो अगर मैं सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्रोफाइल्स की बात करूं तो उनमें आता है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, एआई टूल यूजर्स, इंजीनियर्स वर्किंग ऑन एआई सिस्टम्स, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। और जो सबसे ज्यादा रिस्क में रहने वाले रोल हैं वो हैं प्योर डेटा एंट्री, बेसिक रेपिटेटिव कोडिंग, सिंपल सपोर्ट रोल्स। तो इस पूरी वीडियो का फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? क्या एआई 2030 तक इंडिया की सारी जॉब्स रिप्लेस कर देगा? तो इसका आंसर है नहीं, बट जो अडेप्ट नहीं करेगा उसका रिस्क हाई है। एआई एक थ्रेट नहीं है, एआई एक फोर्स मल्टीप्लायर है। अगर आप एआई को एक टूल की तरह यूज करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर इग्नोर करोगे तो प्रॉब्लम होगी। इफ यू लाइक अवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल and we will post more informative videos like this.